तो 2014 से पहले जो है एमआईएम और कांग्रेस में बहुत दोस्ती था। जब चले गया कांग्रेस की सत्ता वहाँ से गई, टीआरएस आया तो टीआरएस के साथ हो गया। कांग्रेस हालात के साथ उनकी दोस्ती बदलती है। आप 2014 तक एमआईएम और कांग्रेस बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी जो माजिद खान एमएलए बने हैं वो कभी कांग्रेस के मदद से हैदराबाद के मेयर भी हुआ करते हैं। विकास के नाम से जाना जाता हूँ, अपनी काम के नाम से। तो देख ही रहे हैं कि जनता जो अमोर के माननीय विधायक हैं और सांसद हैं कितने नाराज़ हैं। 2 दिन पहले एक जगह शिलान्यास करने गए थे, जनता ने उनके सामने में इस शिलान्यास उनका बोर्ड तोड़ दिया और बेरंग लौटा दिया कि हम लोग ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं चाहते। इतना 5 साल तक आप 3.5 साल तक सो रहे, अब चुनाव के टाइम में आप लोग दोनों मिल करके साथ में जो है बोर्ड लगा रहे। बहुत सब सूत्र चल रहा है। अब हम भी अभी डलवा देंगे कि कोई नेता से कि सूत्र जेडीयू लड़ेगी। कोई सूत्र अभी चला है कुछ दिन पहले कि रामविलास लोजपा रामविलास को ये सिर्फ चला। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और जिन्होंने अपने लगातार कोशिश से बिहार के 13 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर एक उजड़ा हुआ बिगड़ा हुआ बिहार को 18 सालों में एक चमकता बिहार बनाने का काम किया है और मैं उसका सिपाही हूँ। और मुझे भी कोचाधामन से 2 बार में 6 साल 4 महीना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो आप पता कर लीजिए कि कोचाधामन में इन 6 साल 4 महीनों में साढ़े 2200 करोड़ रुपये की विकास की योजनाएं धरातल पर उतारी गई। इतना विकास किसी विधानसभा में हुआ है क्या? ऐसा आप विपक्ष जो दूसरे पार्टी के लीडर्स हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार जीतने के बाद सिर्फ पटना में ही विकास कर रहे हैं, सीमांचल में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वहीं पर मेट्रो, वहीं पर पुल पुलिया सब कुछ दिया जा रहे हैं, शीशा का पुल, सीमांचल में नजर ही नहीं दे रहे हैं। सीमांचल में आज जो कुछ भी है, आज हर गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क है, हर घर तक बिजली है, स्कूल है। पहले स्कूल में न टीचर था न भवन था। आपका जो जितना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है आज वहाँ भवन भी है, डॉक्टर भी बैठते हैं। अब जो है बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया पर बहुत काम हो गया। अब बिहार जो है औद्योगिक नीति 2016 में नीतीश कुमार ने बदलाव किया है कि आने वाले दिनों में बिहार में लोग उद्योग धंधा लगाएं, निवेश करें ताकि बिहार के युवाओं को बाहर रोजगार करने के लिए नहीं जाना पड़े। विपक्ष का आरोप है कि मास्टर मुजाहिद को अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का निर्णय जिस तरह से बीजेपी हमेशा हर मंच में जाके चढ़ के बोलते हैं उसके कार्यकर्ता, तो मास्टर मुजाहिद भी बीजेपी के साथ है। अगर मुसलमान खतरे में आ जाएंगे अगर मास्टर मुजाहिद को जिताने का काम करेंगे। ये तो 2020 के चुनाव में भी यही बात बोलेंगे, जेडीयू को वोट दोगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, सब मुसलमानों को यहाँ से भगा देगा। तो जेडीयू के तो 11 मुसलमान को टिकट दिया, सब हार गए। वही विपक्ष के बहकावे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो नुकसान किसका हुआ? इस कम्युनिटी का हुआ ना। अब हिंदू राष्ट्र किसका जो है ये है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जेडीयू का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बहुत स्पष्ट है। आपने तो देख लिया भाई, नीतीश कुमार 2020 में मार्च 20 में एनडीए के साथ रहते हुए बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में एनआरसी नहीं होगा। उसी का डर दिखा के तो विपक्ष ने वोट लेने का काम किया। तो एक सवाल है कि जेडीयू जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है आरजेडी के साथ जो संगठन में थी, तो वो गठबंधन में जो थी, तो उसको अलग होने में क्या कारण रहा कि मतलब विकास नहीं हो रहा था इसलिए अलग हुआ, या फिर कोई जो है कोई अन्य कारण? नहीं, जिन कारणों से इंडिया गठबंधन बनाया गया था या महागठबंधन कह लें, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल नीतीश कुमार जी का था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको मार्जिनलाइज किया गया। सारे विपक्ष के नेताओं को घूम घूम के वही ना कलेक्ट किए।
लेकिन जब से बंगलोर अधिवेशन हुआ कर्नाटक में, कांग्रेस उसको अपने हाथ में ले लिया। तो कभी वो विधानसभा चुनाव में इंगेज हो गई, कभी यात्रा में इंगेज हो गई। तो इंडिया गठबंधन जो स्वरूप लिया उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा। जैसा तय हुआ था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई नहीं होगा, चुनाव बाद तय किया जाएगा, सभी पार्टियों की जॉइंट रैली होगी। तो पहली रैली भोपाल में तय हो गया था 28 नवंबर को, किसने वो रद्द करवाया। तो जब कुछ काम हो ही नहीं रहा था, न सीट शेयरिंग हो रहा था, तो यही वजह है कि एक के बाद एक जो घटक दल अलग हो गए। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मतलब महागठबंधन जो थी सरकार में, तो विकास बहुत बढ़िया हो रहा था, कि नौकरियों के मतलब मुद्दे पे हो या जो है अदर क्षेत्र पे हो। तो नौकरी कौन दे रहा था? टीचर्स की बहाली कोई आज हुई है क्या? सस्पेंशन है कि मतलब नौकरी दे रहा था। अरे भाई, मतलब टीचर की बहाली इससे पहले किसने किया था? वो तो प्रोसेस में था। ये था कि पहले जो बहाली हुई तो उसमें बहुत सारे त्रुटियां थी। आवाज़ आई कि नहीं भाई, योग शिक्षकों की बहाली, तो बीपीएससी के थ्रू बहाली हुआ। शिक्षक बहाली का प्रक्रिया तो पहले ही से था, कितने से उसमें कितने हजार उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई, चाहे ट्रांसलेटर की बहाली हो या और दूसरी भी बहाली हो। राजनीतिक का सवाल जैसे कि हो, राजनीतिक में कोई भी नेता होता है, उसकी वादा, चुनावी वादा अलग अलग होते हैं। मास्टर मुजाहिद का व्यक्तिगत क्या विचार है सीमांचल को लेकर के? आखिरकार सीमांचल को किस श्रेणी तक पहुंचाने का काम करेंगे मास्टर मुजाहिद, इसमें क्या आपका राय है? मैं विकास के नाम से जाना जाता हूं, अपनी काम के नाम से, ठीक है। मुझे जब भी जहां भी जो मौका मिला, चाहे पार्टी संगठन में, पार्टी संगठन की जिम्मेदारी मिली उसको मजबूत किया। विधायक रहते हुए जो काम असंभव था वो सब कर दिया। मेरे विधानसभा में 155 करोड़ का एक रोड है, वो एमएलए बना सकता है क्या? नीतीश कुमार का हाथ था तब बन गया। 100 करोड़ का एक रोड है, 80 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, 55 करोड़ का बिहार का पहला माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल किशनगंज में मेरे विधानसभा क्षेत्र में बना है। अभी 52 पोस्ट की बहाली होने जा रही है। अगले सत्र से वहाँ पढ़ाई शुरू होगी, जहाँ हर साल 50 मुस्लिम लड़कियों का, 50 मुस्लिम लड़कों का 8वीं पास के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम से दाखला होगा और उसका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पूरी पढ़ाई, रहना सहना, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, दवाई, सब कुछ, ड्रेस, सब कुछ फ्री है। बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार ने सब इंतजाम कर दिया। तो हम लोग काम किए हैं। सेंट्रल ग्रिड हो, स्टेट ग्रिड हो, 6 पावर सब स्टेशन है, कहाँ पर है? ये तो हमने अपने वक्त में करवाया। तो जब इतना करवाए हैं, जब एक विधायक होते हुए जब आगे भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो विकास का एक नया आयाम खुलेगा, नया द्वार खुलेगा। और यही मेरा वादा रहता है। और मैं कभी धर्म, मजहब, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के नाम पर वोट नहीं किया। मेरा इतिहास पता कर सर, जैसे कि अभी किशनगंज में अभी तक की सीटों की या टिकटों की बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार का जो टिकट है वो जेडीयू को मिलेगी या बीजेपी को मिलेगी? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने तो अब तक उम्मीदवारी भी नहीं पेश की। मैं अपने लोगों से जगह जगह जा रहा हूँ, उनसे मिला रहा हूँ। लोग अगर बोलेंगे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है जेडीयू से, तब आगे दावेदारी पेश करेंगे। अब तो कौन लड़ेगा, किस सीट से, कौन पार्टी लड़ेगा, ये अभी तय नहीं है। शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। जब पार्टी तय हो जाएगा कि ये पार्टी यहाँ से लड़ेगा, तब फिर कैंडिडेट तय होगा। सर, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि शाहनवाज हुसैन के बारे में, यहाँ से टिकट के बारे में बहुत सब सूत्र चल रहा है। अब हम भी अभी डलवा देंगे कि कोई नेता से कि सूत्र जेडीयू लड़ेगी। कोई सूत्र अभी चला है कुछ दिन पहले कि रामविलास, ये लोजपा रामविलास को ये सीट चला गया। दावेदार भी कोई फाइनल हो गए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में न्यूज़ चला, दिल्ली से लेकर के किशनगंज तक। एक अहम सवाल अभी सामने आता है कि जब बात की जाती है 22वीं विधानसभा की, तो 22वीं और अमर के बीच जो सबसे मजबूत कड़ी है खारीपुर, उसमें आपने काफ़ी योगदान दिए थे। अभी आप पार्टी कमान के साथ है, कब तक वहाँ के लोगों को पुल पर चढ़ने का अवसर मिल जाएगा? ये तो हमारे सांसद, वहाँ के जो स्थानीय विधायक की नाकामी है कि जब जब काम कुछ आगे बढ़ने का रहता है, ये लोग अड़चन लगा देते हैं।
पहले बात हुई कि उसका कि पायलट चैनल बना करके, पुल तो बन गया, नदी की धारा बदल गई है, तो उसको जो है नदी की धारा को पुल के अंदर लाया जाए। इन लोगों ने जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। फिर जो है अब 4 स्पैन बढ़ाने का यहाँ पर खाड़ी में 2 स्पैन रसेली में जो है फाइल बढ़ा है, तो अब ये लोग फिर जो है अड़चन लगा रहे हैं कि 4 स्पैन बढ़ेगा तो नदी, कई गांव जो है उजड़ जाएंगे, नदी की धारा बदल जाएगी। तो इन लोगों के, ये लोगों को सिर्फ वो खाड़ी पुल एक मुद्दा बना के रखे हैं। जो तो आप तो देख ही रहे हैं कि जनता जो अमोर के माननीय विधायक हैं और सांसद हैं कितने नाराज़ हैं। 2 दिन पहले एक जगह शिलान्यास करने गए थे, जनता ने उनके सामने में इस शिलान्यास का बोर्ड तोड़ दिया और बेरंग लौटा दिया कि हम लोग ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं चाहते। इतना 5 साल तक आप 3.5 साल तक सो रहे, अब चुनाव के टाइम में आप लोग दोनों मिल करके साथ में जो है बोर्ड लगा रहे थे। देखा जा रहा है कि कई सारे जो वहाँ के विधायक और एमपी खाड़ी घाट को बनाने के नाम से बन गए, लेकिन खाड़ी घाट नहीं बना है। वो तो वो वोट बैंक है ना, खाड़ी का सपना दिखा के वोट लेने का काम है। जो MIM आप देख लिए कि जो है, जब आप भी शायद गए होंगे, जब जनता ने वहाँ अप्रोच में जो गड़बड़ी की शिकायत की, हम लोग पहुँचे तो वो अपने आदमी को एक रिपोर्टर बना के अपने एक कार्यकर्ता को भेज करके वहाँ पर जो है व्यवधान डालने की कोशिश की। जो MIM कांग्रेस को रात दिन पानी पी करके गालियां देते थे, देखा जा रहा है कि कल दोनों लीडर्स एक ही मंच में रह करके भाषणबाजी कर रहे थे। इस विषय में आपका क्या प्रतिक्रिया है? तो वक्त और हालात के साथ उनकी दोस्ती बदलती है। आप 2014 तक MIM और कांग्रेस बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी जो माजिद खान MLA बने हैं, वो कभी कांग्रेस के मदद से हैदराबाद के मेयर भी हुआ करते थे। तो 2014 से पहले जो है MIM और कांग्रेस में बहुत दोस्ती था। जब चले गया कांग्रेस की सत्ता वहाँ से गई, TRS आया तो TRS के साथ हो गया। कांग्रेस से पहले तेलुगु देशम पार्टी NT रामाराव था, उनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो अब जो है फिर TRS चले गए हैं कांग्रेस से, कि फिर सरकार आई है। तो आप देखते होंगे कि MIM के जो फ्लोर लीडर हैं बार बार मुख्यमंत्री से जाके मीटिंग कर रहे हैं, फिर कोई बात अंदर खाने चल रहा होगा। अंततः लास्ट सवाल ये रहेगा कि जो लोकसभा चुनाव किशनगंज है, यहाँ की जनता हमेशा जो है कहीं ना कहीं धोखा खा रही थी। इस बार किस तरह से आपसे खुश हो पाएंगे और किस उम्मीद से फिर से इस बार बटन दबाएंगे? जनता जो है इन जो ढोंगी नेताओं से लगातार धोखा खा रहे, आप खुद बता रहे हैं। तब आप जो है लोग को हकीकत सामने आ गया ना। लोग कौम के नाम पर वोट दिए, 5 आदमी जीत के गए, अपने 4 विधायक को संभाल के नहीं रख पाए। लंबा लंबा वादा कर दिए कि हम अमोर में अवेसी हॉस्पिटल बनाएंगे, कोड़ाघाट में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, सुरजापुरी मुस्लिम को OBC की केंद्र की OBC लिस्ट में शामिल करेंगे, AMU सेंटर किशनगंज को फंड दिलाएंगे केंद्र से, और आर्टिकल 371 के तहत जो है स्पेशल पैकेज सीमांचल को देंगे। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी मंचों से इन्होंने वादा किया था। एक पर भी काम हो रहा है। मास्टर मुजाहिद को अगर यहाँ की जनता ताज पहनाती है तो मास्टर मुजाहिद क्या पैकेज देंगे लोकसभा चुनाव? विकास का जो आपको बताया ना कि नया आयाम, नया द्वार खुलेगा, एक नया डेडलाइन, एक नया लक्ष्मण रेखा खींचेंगे। AMU सेंटर किशनगंज सेंटर को फंड दिलाना हो, यहाँ से कई NH गुजर रहा है, SS गुजर रहा है, यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर भी होना चाहिए, बड़े औद्योगिक निवेश भी होना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पर ज़मीन सस्ती है, बिजली सड़क का जाल बिछ गया, बड़ा उद्योग घराना यहाँ आएगा तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह जनसंवाद का क्या उद्देश्य रहेगा कि आखिरकार आप हर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसंवाद लगातार कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सुनना और अपनी बातों को रखना।